उर्दू का, और इसकी ये 1987 में छपी है बाय द वे। ये मिशकात शरीफ इंडिया वाली है, ये पाकिस्तान वाली नहीं है, ये इंडिया वाली है। तो इसकी दूसरे वाले में इसकी 51-20 आयत के मुताबिक कुरान की 5 सूरतें ऐसी थी जिन्होंने मोहम्मद को बूढ़ा कर दिया। तो जो उसकी 30 मर्दों की ताकत वो आधे बंदे के बराबर भी रह गई, वो बच्चे के बराबर भी नहीं रह गई, इतना बूढ़ा हो गया है। और अब उसकी जो बीवियां हैं वो तो अपने पूरी ताकत में, वो तो उन्हें मोहम्मद को नहीं पूछती आप हम तेरी ताकत को क्या करो, जब था उस वक्त था, अब तो कुछ भी नहीं, नाहल है, बुढ़ा बेवकूफ, कुछ भी नहीं है। और वो रात के वक्त बाकी मर्दों के पास जा रही है। अगर आप वॉल्यूम 1 निकालें बुखारी का और उसके 869 को पढ़ लें तो आयशा कहती है कि अगर मोहम्मद को पता लगता ना कि उसकी बीवियां क्या करती हैं तो उनको कभी मस्जिद आने न देता। अगर अच्छी बात होती तो वो ना मना करता। उसको बात ही ऐसी थी। सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। सैमी सैमसन का एतराज या सैमी सैमसन का वो क्या कहते हैं बहतान आपने सुन लिया। आज मैं सैमी सैमसन को कोई गाली नहीं दूंगा। जब मैं जो इसके हवाले दिए हुए हैं, जो चीज मैं हकायक बयान करूंगा तो यकीनन आपका दिल चाहेगा कि आप सैमी सैमसन को सामने बिठाकर जूते मारें। तो सबसे पहले हम हदीस मुबारका देखते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका है, हदीस मुबारका है 51-30 यानी कि 51-20। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज गुजार हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बूढ़े हो गए। फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, अम्मा यस्तसलौन और इज़ाल शम्स कुरत ने बूढ़ा कर दिया है। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। तो ये हदीस मुबारका है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बूढ़े होने का बयान मिलता है। तो ये बूढ़ा होना ऐसा है कि ये जो 5 सूरह मुबारका है इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कहारियत का यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ते कहार का ज्यादा जिक्र पाया जाता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो रहमान भी है, रहीम भी है। इन 5 सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सख्ती का, कहर का जिक्र है। और जो खौफ खुदा रखने वाले हैं यानी कि खौफ इलाही रखने वाले हैं, वो लोग जब ऐसी आयात मुबारका पढ़ते हैं तो उन पर एक तरह की एक सकियत तारी हो जाती है, जिसको हम बुढ़ापे से या बुजुर्गी से तशबीह दे सकते हैं। अब हम देखते हैं जो इसने हदीस मुबारका बयान करके जिसके बारे में इसने बेहद गलाजत का मुजाहरा किया, वो हदीस मुबारका है 869 यानी कि 869। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने यहया बिन सईद से खबर दी, इनसे अमरा बिनते अब्दुर्रहमान ने, इनसे हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, उन्होंने फरमाया कि आज, उन्होंने फरमाया हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, उन्होंने फरमाया कि आज औरतों में जो नई बातें पैदा हो गई हैं, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देख लेते तो इनको मस्जिद में आने से रोक देते, जिस तरह बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। मैंने पूछा, क्या बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हाँ। अब आप ये देख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले ज़हरी के बाद का ये वाकया है। वसाले ज़हरी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मस्जिदों में आने से मना नहीं फरमाया, सिर्फ एक तरगीब देते थे कि रात के वक्त में जो है वो अंधेरे की वजह से औरतें घरों में नमाज पढ़ लें, और कोई मना नहीं फरमाया, कोई हुक्म नहीं दिया। अब यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस के बाद यानी कि वसाले ज़हरी के बाद औरतों में किस किस्म की बातें पैदा हो गई थी? नए नए फैशन, नए नए अंदाज, पर्दे में थोड़ी बेएहतियाती। तमाम दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं वो इसी बात पर बहुत ज़्यादा खाइफ रहते हैं इस्लाम से कि जी इस्लाम औरतों को आज़ादी नहीं देता, जैसी वो उन्होंने आज़ादी दे रखी है।
اسلام جو ہے، مسلمان جو ہیں وہ عورتوں کو آزادی نہیں دیتے، مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے. اور صحیح احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کے جسم اقدس پر مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، تو کوئی ایسی غلط عورت کو آپ کی زوجیت میں کیسے گوارا فرما لے گا. تو اس کا مطلب آپ نے یقیناً معاملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہر حوالے میں حوالہ بتاتا ہے، اور اس کے بعد جو الزام لگاتا ہے، جو بہتان تراشی کرتا ہے اس حوالے کے مد میں یا اس حوالے کے ضمن میں، وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس قسم کی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اب ہم آتے ہیں بائبل کی طرف، یعنی کہ مسیحت کی طرف. مسیحت میں کیا کیا گندگیاں، کیا کیا غلاظتیں پائی جاتی ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے. یرمیہ باب 3 کہتے ہیں کہ اگر، یہ پہلی آیت سے شروع کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاتھ سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے، تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی؟ لیکن تو نے تو بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے، کیا اب بھی تو میری طرف پھرے گی؟ خداوند فرماتا ہے، پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ کون سی جگہ ہے جہاں تو نے بدکاری نہیں کی. تو راہ میں ان کے لیے اس طرح بیٹھی جس طرح بیابان میں عرب. تو نے اپنی بدکاری اور شرارت سے زمین کو ناپاک کیا، اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوئی. تیری پیشانی فاحشہ کی ہے اور تجھ کو شرم نہیں آتی. کیا تو اب سے مجھے پکار کر نہ کہے گی، آئے میرے باپ، تو میری جوانی کا راہبر تھا؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یعنی کہ وہ عورت جس کے بارے میں بائبل کا خدا کہہ رہا ہے. اب یہ یہاں پر وہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز، اگر آپ نے ہندو مت کو پڑھا ہو تو جو ہندوؤں کا سب سے بڑا گاڈ ہے یا خدا ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق، وہ بھی اپنی بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا. عاشق ہوا، پھر اس کا سر اتارا گیا، بڑا کہانی ہے وہاں بھی. تو کیا یہ آیت اگر آپ دیکھتے ہیں، یہ حوالہ جو میں پڑھ رہا ہوں تو ابھی پورا نہیں ہوا، تو کیا آپ کے ذہن میں جنہوں نے ہندو مت کا یہ معاملہ دیکھا ہوا یا پڑھا ہوا، یا کوئی اگر ہندو دیکھے گا تو کیا اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ بائبل کا خدا اور ہندوؤں کا وہ خدا، یعنی کہ بائبل کا جو قادر مطلق خدا ہے اور ہندوؤں کا قادر مطلق خدا سیم ہے اس معاملے میں. تو یہ اب میں آگے مزید پڑھ رہا ہوں. کیا اس کا قہر ہمیشہ رہے گا؟ کیا وہ اسے اب تک چھوڑے رکھے گا؟ دیکھ تو ایسی باتیں تو کہہ چکی، لیکن جہاں تک تجھ سے ہو سکا تو نے برے کام کیے. اور یوسیہ کے بادشاہ کے ایام میں خداوند نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں جا کر بدکاری کی. اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی، پر وہ نہ آئی. اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا. پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب میں نے اس کو طلاق دے دی. یعنی کہ یہ دیکھیں کہ بائبل کے خدا کی بیوی کا کرتوت، بیوی کے کرتوت آپ نے دیکھ لیے، آپ نے پڑھ لیے، میں نے اسکرین لگا دیا ہے، آپ نے پڑھ بھی لیے، سن بھی لیے. یہ بائبل کے خدا کی بیوی کا تذکرہ ہے. اب اس میں یہ اگر کوئی کہے کہ یہ شاعروں کا واقعہ ہے، یہ ہے وہ ہے، امت کا واقعہ ہے، تو کیا آپ بائبل کے خدا پر پابندی لگا سکتے ہیں کہ وہ شادی نہ کرے، عورتوں سے اختلاط نہ کرے، جبکہ وہ بدی کر کے پچھتاتا ہے؟ بائبل کا خدا کیا کرتا ہے؟ بدی کر کے پچھتاتا ہے. بائبل مقدس کا بدی والا خدا، جو یرمیہ کی کتاب اس کا 42واں باب 10ویں آیت، جو جب خدا اپنے انصاف کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو وہ اس کے بدی کے زمرے میں آتا ہے. تو کیا بائبل کا خدا یہ اوقات ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے مسیحت کا کہ بائبل کا خدا اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ غیر مردوں کے پاس جا رہی ہے. یہ میں نے صرف ایک حوالہ پڑھا ہے، بہت سارے حوالے بائبل میں آپ کو بائبل کی خدا کی بدکار بیوی کے ملیں گے.
इस लिहाज से बाइबल का खुदा भी बदकार, बाइबल के खुदा की बीवी भी बदकार, और बाइबल का दूसरा खुदा यानी कि यीशु मसीह अपने मां से मुबाशरत की है, सेक्स की है। यीशु मसीह के जहन में हर वक्त गंदे कीड़े घूमते रहते हैं, इसलिए कि वो खुद गंदा कीड़ा है। और बाइबल की मरियम मुकद्दसा मरियम कंजरी है, बाइबली मुकद्दसा मरियम कंजरी है। और ये बदकारों की टोली, ये चीज हमेशा याद रखें, जो कंजर होता है, जो कंजर समझते हैं, कंजर समझते हैं आप? मैं थोड़ी सी डेफिनेशन कर दूं। वो जो अपनी बहनों बेटियों को बेचते हैं, जैसे बाइबल का खुदा बेचता है, जो अपनी बहनों बेटियों को बेचते हैं फहाशी के लिए, जिस्म फरोशी के लिए, वो लोग, उनका जहन क्या होता है? उनकी नजर में सारे ही कंजर होते हैं, उनकी नजर में सारे ही कंजर होते हैं। इसी तरह मसीही मुबल्लिगीन की नजर में सारे ही कंजर हैं, मगर मुसलमान हकीकत में मुसलमान या दीन इस्लाम एक गैरतमंद और इज्जत वाला मजहब, इज्जत वाला दीन है, और यही हकीकी दीन है। और जबकि ईसाइयत एक बेगैरत और कंजर मजहब है। यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है कि बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3 बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु, वो लानती बना। देखिए 2 क्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने। और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। बाइबल मुकद्दस का खुदा शैतान की मानंद है। यीशु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस बेगैरत और कंजर दीन से जान छुड़ाकर आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीनों दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ बहाली नो मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं
अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपया आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबीक्विक अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।